हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी सोना क्यों नहीं पहनने देते हैं। यही कारण रहा जो कि आप लोग वीडियोस देख लिए हैं। सोना के बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणियां भी की गई है कि आगे सोना में गिरावट होगी, और ये भविष्यवाणियां श्री काशीनाथ मिश्रा जी किए हैं, पंडित जी किए हैं, जो कि ये सत्य होगा। क्योंकि सत साहिब जी सभी को। मैं हूँ सुष्मिता दासी। तो आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ परमात्मा की दया से। आप अपना बताइएगा। तो आज मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ, वीडियो बनाना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी सोना क्यों नहीं पहनने देते हैं। तो इसके कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है सोना क्यों नहीं पहनते हैं। जो मैं यहाँ पे वीडियोस लगाती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि क्यों नहीं पहनने देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके करोड़ों अनुयायी स्वर्ण का उपयोग नहीं करते। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इसका कारण बताते हैं कि जब धर्मपरायण राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग ने अपने पैर पसारने चाहे, तो कलयुग के प्रभाव से राज्य में अनिष्ट और अप्रिय घटनाएं होने लगी। तब राजा परीक्षित ने धर्म की रक्षा हेतु कलयुग का विनाश करने का संकल्प लिया। मृत्यु को सामने देखकर भयभीत कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और करुण पुकार करते हुए प्राण भिक्षा मांगने लगा। राजा परीक्षित अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, परंतु कलयुग ने राजा से अपने रहने के लिए स्थान मांगे। तब राजा ने उसे केवल 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा दी। पहला, जहां शराब का सेवन होता हो। दूसरा, जहां परस्त्री गमन अर्थात वेश्यावृत्ति हो। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता हो। और चौथा, सोने में। समय का चक्र देखिए। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए और अपने मार्ग से भटक गए। उस समय उनके सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित था। कलयुग को अवसर मिल गया और वह एक सूक्ष्म मक्खी का रूप धारण करके उसी स्वर्ण मुकुट पर बैठ गया। मार्ग खोजते हुए राजा एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक ऋषि अपनी गहरी समाधि में लीन थे। राजा ने उनसे नगर का मार्ग पूछा, परंतु समाधि में होने के कारण ऋषि मौन रहे। सोने के मुकुट में बैठे कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से राजा में दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई। स्वयं को अपमानित मानकर राजा ने विवेक खो दिया और पास ही पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ध्यान मग्न ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात ऋषि के पुत्र को ज्ञात हुई, तो उसने उसी क्षण श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का घोर अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, इस दृष्टांत में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सोना केवल एक धातु या आभूषण नहीं है, यह कलयुग का वास स्थान है। जिसके शरीर पर या घर में सोने का वास होता है, वहां कलयुग अपनी नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और दुर्बुद्धि लेकर अवश्य प्रवेश करता है। यही हमारी मानसिक परेशानियों और पारमार्थिक पतन का कारण बनता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का अपने सर्व शिष्यों को सख्त आदेश है। जो जुआ खेलेगा, जो व्यभिचार स्त्री पुरुष करेगा, जो शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करेगा और स्वर्ण को घर पर रखेगा या अन्य तरीके से प्रयोग करेगा, उसको मिशन से निकाल दिया जाएगा। और इस आदेश का सख्ती से पालन भी कराया जाता है कि वे मनमुखी साधना को छोड़कर शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधान बताते हैं। इसीलिए वे अपने अनुयायियों को परहेज कराते हैं कि यदि इस माया रूपी कलयुग में शांति, सुख और परमात्मा की भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त करना है, तो स्वयं को इन 4 वस्तुओं से मुक्त रखें। आपके पास या आपके घर में सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां सोना है वहां कलयुग की छाया है। इसी प्रकार जहां शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और व्यभिचार करते हैं, वहां पर भी कलयुग का प्रभाव रहता है, जो परेशानियों का महाकारण है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त न सोना पहनते हैं, न घर में संग्रह करते हैं, न ही शराब पीते हैं, न ही नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, न ही व्यभिचार करते हैं, न ही जुआ खेलते हैं। उनके लिए सोना मिट्टी के समान है तथा नशीली वस्तुएं प्रयोग करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना विष के समान है। तो आप लोग वीडियोस देख ही लिए होंगे कि हमारे गुरुजी क्यों नहीं सोना पहनने देते हैं। यही कारण रहा जो कि आप लोग वीडियोस देख लिए हैं।
तो वीडियोस तो ये सोना पे कलयुग का वास होता है, इसलिए हमारे गुरुजी सोना को पहनने के लिए मना करते हैं। और जहाँ पे सोना रहेगा वहाँ पे क्लेश बना रहता है। तो कलयुग 4 चीज़ों में वास होता है, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख लें, उसको हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सोना के बारे में बहुत बड़ी भविष्यवाणियाँ भी की गई है कि आगे सोना में गिरावट होगी। और ये भविष्यवाणियाँ श्री काशीनाथ मिश्रा जी किए हैं, पंडित जी किए हैं, जो कि ये सत्य होगा, क्योंकि हमारे गुरु जी के अनुयायी जितने भी अनुयायी जुड़ेंगे, करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, एक भी उतने में से एक भी सोना का उपयोग नहीं करेंगे, वो राजा हो, रंक हो या फिर फकीर हो। जितने भी हमारे गुरु जी के अनुयायी हैं, कोई भी सोना का यूज़ नहीं करेंगे। और सिंपल सी बात है, जब सोना पहनना लोग कम कर देंगे तो सोना का रेट गिर जाएगा। जब सोना का रेट गिर जाएगा तो वो मिट्टी का सामान रह जाएगा, तो सोना का कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा। तो ये हमारे गुरु जी ही संभव कर सकते हैं। हमारे गुरु जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत लाएंगे और हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे और पूरे विश्व को प्यार दुलार लाड से रहने के लिए सिखाएंगे। सत साहिब जय बंदी छोड़ की। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे गुरु जी का सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे सर्च करिए और साधना चैनल 7:30 से 8:30 बजे शाम को सत्संग सुनिए। सत साहिब।